हेलो एवरीवन। हम रिएक्शन सीरीज़ में नेक्स्ट रिएक्शन लेकर आए हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन भी कार्बोनिल कंपाउंड्स में ही होती है। रिएक्शन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं देखते हैं। किन कंपाउंड्स में कैनिज़ारो रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में ही पॉसिबल है। कार्बोनिल कंपाउंड्स। दूसरी खास बात क्या है, इस रिएक्शन में कॉन्सनट्रेटेड बेस की प्रेजेंस होती है। कॉन्सनट्रेटेड बेस, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, KOH, NaOH। कॉन्सनट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर ऐसा अल्डिहाइड यूज़ किया जाता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। द अल्डिहाइड इन्वॉल्व शुड नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्डिहाइड इसका मतलब ऐसा कार्बोनिल जिसके पास केवल कौन सा ग्रुप हो, अल्डिहाइडिक ग्रुप हो, कीटोन नहीं। तो यहाँ हम बोलेंगे अल्डिहाइड इन्वॉल्व्ड should not have an alpha H atom। तो हमारे पास कंडीशन है कि कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा हमें समझ में आ गया कि कैसा कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, अल्डिहाइड होना चाहिए। ऐसा अल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम। चलिए, कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे कंपाउंड्स में हो सकती है, ज़रा हम पहचाने कि किनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती। आप कैसे पहचान लोगे, बड़ा आसान सा है पहचानना। पहला कंपाउंड में एग्जाम्पल ले रही हूँ, किस किस में पॉसिबल्स है एग्जाम्पल जिनमें कैनिज़ारो पॉसिबल है। क्या फॉर्मेल्डिहाइड लेकर देखें, HC+OH, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के पास अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, और जब अल्फ़ा कार्बन नहीं है इसका मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है, इसका मतलब ये कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है। दूसरा कंपाउंड लेकर देखते हैं, बेंजल्डिहाइड, C+OH, फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के पास ये वाला कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, पर अल्फ़ा कार्बन के पास H नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है। अब आपको कॉमनली ये एग्जाम्पल दिखाई देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। अब इसके अलावा कभी कभी कैसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि जो हम अनकॉमन रहते हैं, जो हमें नॉर्मल बुक्स में नहीं दिखाई देते, पर कन्वर्सेशन में हमें कोई कैनिज़ारो रिएक्शन बना देगा और हमें पहचानते आना चाहिए कि वहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन हो गई। तो हमें और ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पर कैनिज़ारो की पॉसिबिलिटी रहती है। देखिए, मैं एक कंपाउंड लेती हूँ, 5 मेंबर रिंग, और ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारी 5 मेंबर की फ्यूरेन रिंग है। इसके पास मैंने एक अल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच कर दिया। अब देखिए तो क्या ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या इसके पास अल्फ़ा कार्बन है, बिल्कुल अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है। पर क्या अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, नहीं, ये अल्फ़ा कार्बन पर इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा कार्बन तो है पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फ़ा H एटम। सेम ऐसे ही बेंजल्डिहाइड पे भी था, नो अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में भी क्या पॉसिबल है, कैनिज़ारो रिएक्शन पॉसिबल है। फिर अगला कंपाउंड और देखते हैं, मान लेते हैं मैं कुछ CH3 तीन मिथाइल ग्रुप एक कार्बन से अटैच कर देते हैं और ये अल्डिहाइड लगा देते हैं। तो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप C+हो, इसके पास अल्फ़ा कार्बन तो है, पर क्या अल्फ़ा कार्बन पर H अटैच है, नहीं। तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं नो अल्फ़ा H एटम। इसका मतलब ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है।
तो अब आपको पहचानते आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप के पास में कार्बन है और यदि कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो हम कहेंगे यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वह कैनिज़ारो नहीं देगा, जबकि जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती है केवल वही कंपाउंड्स क्या करते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। क्लियर सभी को? अल्डोल में बिल्कुल इसका उल्टा था, वहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी था और यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है मतलब होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए तो ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। रिएक्शन में क्या होता है देखें, मैं पहले कॉमन एक रिएक्शन सभी कंपाउंड्स के साथ एक कॉमन रिएक्शन आपको बताती हूँ, फिर हम देखेंगे इसका मैकेनिज़्म। चलिए मैकेनिज़्म देखते हैं कि कैसा, पहले रिएक्शन देख लेते हैं फिर मैकेनिज़्म पे आते हैं। मान लेते हैं कि मैं फॉर्मल्डिहाइड ले लेती हूँ, HCHO, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड के लगते हैं, बेस की प्रेजेंस होती है KOH, कॉन्सनट्रेटेड अल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड है तो एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, क्या बना दिया इसने, कार्बोक्सिलेट आयन, प्लस दूसरे वाले ने क्या बना दिया, अल्कोहल। देखिए 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल में से एक अल्डिहाइड क्या बना देता है, एसिड का ईस्टर बना देता है, कार्बोक्सिलेट आयन बना देता है, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन एक टाइप की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी का क्या भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो हम हाँ ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब मान लेते हैं कि मैं कोई सा भी कंपाउंड ले लूँ जिसके और अगला एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बेंजल्डिहाइड का ये ग्रुप लगाया और इस पर मान लो मैं क्लोरीन अटैच कर देती हूँ। 2 मॉलिक्यूल सेम लेना है, सेम बेस की प्रेजेंस ले लेते हैं हम KOH। कैसा हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल क्या बना लेगा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं, ये अपनी पोजीशन क्लोरीन की पोजीशन में कोई चेंज नहीं, वो एज इट इज़ रहेगा। एक मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिलेट ग्रुप में बदल गया और दूसरे ने क्या बना दिया, अल्कोहल। तो इसका मतलब सेम टू सेम हमें बना लेना है और यहाँ पर लगा देना है CH2OH। तो एक मॉलिक्यूल एसिड ईस्टर बना लेता है और ईस्टर का आयन, मैं भी ईस्टर लिख नहीं रही हूँ क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन कह रही हूँ मैं। मान लेते हैं मैंने अल्कली बेस जो है वो का पोटेशियम यूज़ किया तो यहाँ पर K पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा, है ना, कार्बोक्सिलेट आयन का। यदि मैं NaOH यूज़ करती तो यहाँ Na आ जाता, CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव आ जाता। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा बेस है, इसलिए मैं कॉमन स्टेटमेंट बोल रही हूँ, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और एक अल्कोहल बन जाता है। क्लियर सभी को? तो कोई सा भी अल्डिहाइड ले, यदि हम ये वाले जो सारे एग्जांपल्स हमने लिए थे, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, हमने फ्यूरेन का एक अल्डिहाइड लिया था, एक हमने टर्शरी कार्बन वाला, टर्शरी जिस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है वो वाला यदि कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड ले लिया तो सारी रिएक्शन एक जैसी चलेगी सबके साथ। कैसा होगा, एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, एक मॉलिक्यूल क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। क्लियर सभी को? बिल्कुल क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। मान लेते हैं कि मैं एक जो और एग्जाम्पल लिया था उसी में एक और ले लेती हूँ। ये देखिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। ये CHO बना, यदि मैंने बेस NaOH लिया होता तो बेस कौन सा हमारा जो सॉल्ट बनता, एसिड का सॉल्ट बनता, वो कौन सा बनता, पोटेशियम सॉल्ट बनता है। NaOH लिया होता तो NaOH का सॉल्ट बन जाता। क्या करना है आपको, एक मॉलिक्यूल लेना है, ये उठाया, एक मॉलिक्यूल सेम लगेंगे 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल क्या बना देगा, एसिड डेरिवेटिव बना देगा, दूसरा मॉलिक्यूल क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। बड़ी आसान सी रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी हम समझते हैं। अभी ये बना CH2OH। क्लियर सभी को? चलिए, ये हो गई हमारी रिएक्शन। जो हमने एक नॉर्मल रिएक्शन देखी कि होता कैसा है, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ऐसा अल्डिहाइड या ऐसा कार्बोनिल हमने ग्रुप लिया है, अल्डिहाइड लिया है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल क्या करता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है। यह एक तरह की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है क्योंकि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो गया और उसी का क्या हो गया, रिडक्शन भी हो गया। तो हम कह देंगे कि एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर सभी को? अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। तो अब यदि मैकेनिज्म पे आऊँ तो फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती हूँ बेंजल्डिहाइड से। तो मैं बनाती हूँ बेंजल्डिहाइड को, मैकेनिज्म को लेती हूँ। तो यहाँ मैं लेती हूँ मैकेनिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम मैकेनिज्म को देखते हैं। तो ये हमारा मैकेनिज्म है।
अब यदि मैं मैकेनिज्म लूँ तो मैकेनिज्म में क्या होता है देखते हैं। मैं लेती हूँ बेंजल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल मैंने बेंजल्डिहाइड में बेंजीन रिंग की जगह ऐसा लिख सकती हूँ C6H5CHO को, ये मैंने लिख दिया बेंजल्डिहाइड। सबसे पहले जो हमने अल्कली जो लिया है उसका OH नेगेटिव, खास बात क्या है ध्यान रखेंगे, यहाँ पर OH नेगेटिव जो आयन है अल्कली से आए हुए, स्ट्रॉन्ग अल्कली से आए हुए, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेंगे। ध्यान रखेंगे, यदि हमें मैच द कॉलम में काम करना है तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ अल्कली क्या कैटलिस्ट है? नहीं, यहाँ अल्कली कैटलिस्ट नहीं है, यहाँ अल्कली एज अ क्या काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। OH नेगेटिव किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। जबकि आप याद करो हमने वहाँ पर लिखा था अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कि बेस जो रहता है डाइल्यूट लिया जाता है, इसलिए डाइल्यूट लिया जाता है क्योंकि हमें क्या करवाना रहता है, उसे एज ए कैटलिस्ट यूज़ करवाना रहता है। वहाँ पर हमने देखा कि यदि कॉन्सेंट्रेट लेते तो क्या पॉसिबिलिटी थी और डाइल्यूट क्यों लिया है, वहाँ मैंने आपको कंडीशन बताई थी। यहाँ आप ध्यान रखेंगे OH नेगेटिव किसकी तरह बिहेव करता है, आपको ध्यान रखना है OH नेगेटिव किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। चलिए पहली स्टेप में क्या होने वाला है, OH नेगेटिव अटैक करता है और ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है। ठीक, OH नेगेटिव ने अटैक किया कहाँ पर? ये अटैक किया कार्बोनिल ग्रुप पर। जैसे ही कार्बोनिल पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जंप करके ऑक्सीजन के पास आ गया। कैसी कंडीशन हमारी तैयार हो गई? CO पर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। अब हमारे पास OH इसके पास अटैक कर चुका है और ये आ गया H। क्लियर? अब ये हमारा एक आयन बना हुआ है। इस आयन ने क्या किया, आगे फर्दर रिएक्शन में क्या करता है ये देखिए। ये जो आयन था ये PHCO नेगेटिव, OH और H। अब ये जो हमने दो मॉलिक्यूल हर बार ले रहे थे ना, बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे, तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर तो OH नेगेटिव ने अटैक कर दिया और ये बना दिया आयन। अब वो जो आयन है ये क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। कैसे अटैक करता है, किस तरीके से करता है वो समझना। ये है दूसरा मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का, ये मैं ले रही हूँ दूसरा मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का। अब कैसा होता है, ये O नेगेटिव वापस आता है और H नेगेटिव अटैक कर जाता है कार्बन के पास। H नेगेटिव किसकी तरह बिहेव कर जाता, H नेगेटिव किसके ऊपर अटैक कर जाता है? कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक कर जाता है, जिसके कारण कैसा बनता है देखें तो। अब आगे रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ध्यान रखेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है? जब आयन क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है। पहली स्टेप में बेस का OH नेगेटिव अटैक करता है, ये फास्ट रिएक्शन है, और जो फास्ट रिएक्शन होती है वो रेट डिटरमाइनिंग नहीं होती। तो ये रेट डिटरमाइनिंग है, इसका मतलब ये स्लो स्टेप रिएक्शन है। क्लियर सभी को? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब जैसे इसने रिएक्ट किया, अटैक किया, कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा? फिनाइल ग्रुप C, ये हमारा डबल बॉन्ड में बदल गया है और यहाँ पर ये OH बना लेती हूँ मैं इस तरीके से, ये OH। अब देखिए ये तो OH में बदल गया, यहाँ पर से H नेगेटिव चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा? केवल OH बचा, तो ये बन गया आपका अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये अल्कोहलिक ग्रुप बन गया है, प्लस साथ में क्या बना, ये H नेगेटिव यहाँ आ चुका है। इसका मतलब है कि जैसे ही H नेगेटिव यहाँ आएगा O नेगेटिव ऐसा चला जाएगा। तो कैसी कंडीशन बन गई, ये फिनाइल ग्रुप, ये CH, इसके पास एक H आ गया और ऊपर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये कुछ इस तरीके की कंडीशन बन गई। COO ये आ गया। अब ये बन गया, सॉरी अल्कोहल नहीं, ये बन गया आपका एसिड वाला पार्ट और ये बन गया आपका अल्कोहल वाला पार्ट। अब देखो ये एसिड मैंने बना दिया है। अब ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम में रहता है किस तरीके से, ये PHC डबल बॉन्ड O, और ये जो H है एसिड का, ये H है, OH लिखा हुआ है ना, तो ये H क्या करता है, O नेगेटिव अपने पास ले लेता है। तो ये O नेगेटिव अपने पास में ले लेता है इस H को, जिसके कारण कैसा बन जाता है, O पर चार्ज आ गया नेगेटिव, प्लस फिनाइल ग्रुप, ये C, ये OH और ये 2 H हैं एक साथ, तो मैं यहाँ इसका CH2 लिख दूँ, ये लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या, हमारा एक कार्बोक्सिलेट आयन आया और क्या एक अल्कोहल आ गया। मतलब यदि मैं इसको लिखूँ तो क्या ऐसा लिख सकती हूँ, PHCOO नेगेटिव प्लस, इसी को लिख रही हूँ मैं, सेम जो ऊपर लिखा हुआ है, PHCH2OH, यही बना। तो एक कार्बोक्सिलेट आयन बन गया और एक क्या बन चुका है, हमारा अल्कोहल बन गया है।
हमने यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, और एक मॉलिक्यूल क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। बिल्कुल हमने मैकेनिज्म में देखा। मैं फिर से पूरे मैकेनिज्म को रिवाइज करती हूँ। हमने लिया कार्बोनिल ग्रुप, और इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या हुआ है, इस कार्बोनिल ग्रुप के पास OH नेगेटिव जो बेस का था, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया था, उसका OH नेगेटिव अटैक करता है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ काम करता है और यहाँ पर एक आयन बना लेता है। ये आयन क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड पर अटैक करता है, और बेंजल्डिहाइड पर अटैक करने के बाद में ये बना देता है क्या, एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलेट आयन, और दूसरा मॉलिक्यूल किसका बन जाता है, अल्कोहल का बन जाता है। ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन में OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, मान लो कि यदि आपसे कोई कहे कि जिस पर OH नेगेटिव अटैक कर रहा था उस मॉलिक्यूल ने क्या बनाया, तो जिस पर OH नेगेटिव, ध्यान से देखते जाना, पहली स्टेप में OH नेगेटिव, ये था अपना OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव वाला आयन है, मैं केवल OH को टारगेट कर रही हूँ, ये OH नेगेटिव वाला आयन है, ये OH नेगेटिव जिस पर अटैक किया, ये रहा मॉलिक्यूल, और ये O नेगेटिव आया, ये वाला मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पर OC डबल बॉन्ड। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल पर OH नेगेटिव अटैक करता है वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। तो हमें क्लियर हो गया कि कार्बोक्सिलेट आयन कौन सा वाला मॉलिक्यूल बनाता है, जिस पर फर्स्ट टाइम किसने अटैक किया था, बेस ने अटैक किया था, OH नेगेटिव ने। तो क्लियर कॉन्सेप्ट सभी को। तो जिस पर बेस अटैक करता है जिस मॉलिक्यूल पर, वो मॉलिक्यूल यदि उसको स्टार लगाकर बोल दे कि ये माना ये वाला कार्बन रेडियो आइसोटोप कार्बन है, C14 कार्बन है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल में से C14 कार्बन कहाँ पर आएगा, कौन सा वाला C14 होगा, तो यदि ये C14 है तो यहाँ पर C14 आएगा। क्लियर सभी को। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए। यदि इस कार्बन की मार्किंग कर दी जाए, यदि एक कार्बन मार्क कर दिया जाए, तो आपको पहचानते आना चाहिए कि कौन सा वाला मॉलिक्यूल आंसर में मार्क किया हुआ होगा। मतलब जिस पर OH नेगेटिव अटैक करता है वो मार्किंग में, यदि मान लो कि मैं इस पर मार्किंग कर दूं तो ये मार्किंग वाला किस में कन्वर्ट हुआ है, एसिड में कन्वर्ट हुआ है, एसिड के सॉल्ट में, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हुआ है। क्लियर सभी को, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो गया सभी को। ये था हमारा कौन सा मैकेनिज्म, कैनिज़ारो का मैकेनिज्म हमने पढ़ा। अब कैनिज़ारो के मैकेनिज्म की तरह ही सेम एक होता है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, है ना, सेम जैसे अल्डोल में पढ़ा था हमने, अल्डोल रिएक्शन और क्रॉस अल्डोल रिएक्शन, वैसे ही होती है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर एक वो भी बड़ी आसान सी रिएक्शन है, क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस्ड कैनिज़ारो, सॉरी, क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, अभी तक हमने देखा था कि दो मॉलिक्यूल ले रहे थे हम, एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलेट आयन बनाता था और एक मॉलिक्यूल क्या बना लेता था, अल्कोहल बना लेता था, है ना, दोनों सेम मॉलिक्यूल थे। यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस्ड कैनिज़ारो में इस रिएक्शन में दो समान क्वांटिटी के तो लेंगे पर अलग अलग अल्डिहाइड लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ, क्रॉस्ड कैनिज़ारो की क्या खासियत है, इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स। ठीक है, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इक्विमोलर क्वांटिटी लेने वाले हैं, दो अलग अलग अल्डिहाइड, है ना, अल्डिहाइड्स अलग अलग होंगे, कंडीशन वही, क्योंकि ये तो खास बात है। क्या कंडीशन थी हमारी, जो कैनिज़ारो की कंडीशन थी सेम वैसे ही कंडीशन लेकर चलेंगे। मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए और कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस होनी चाहिए। सेम कंडीशन पे काम करेंगे पर दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट अल्डिहाइड यूज़ करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, एक बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, तो चलो हम ऐसे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और ये हमारे बेस की प्रेजेंस, सेम कंडीशन।
अब एक मॉलिक्यूल क्या बना देगा, अल्डिहाइड बना, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, और एक मॉलिक्यूल क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। अब यहाँ पर समस्या आ जाएगी। देखिए ज़रा, अभी तो मैं बताती हूँ आपको, फिर मैं आपको समझाऊंगी कॉन्सेप्ट कि कैसे आपको पता करना है कि कौन कार्बोक्सिलेट बनाएगा और कौन अल्कोहल बनाएगा, CH2OH। ठीक है, अब देखो वहाँ पर तो सेम ही था, जैसे कैसे सेम था, बेंजल्डिहाइड का ही रहेगा। यहाँ पर आपने C6H5 COO नेगेटिव और C6H5 CH2OH, दोनों बेंजल्डिहाइड थे, है ना। अब यहाँ कैसे पता चले कि ये वाला कार्बोक्सिलेट बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट बनाएगा कि बेंजल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट बनाएगा। यहाँ तो मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया कि कार्बोक्सिलेट किसने बना दिया, फॉर्मेल्डिहाइड ने बना दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे पहचानोगे, कोई से भी दो अल्डिहाइड दे दें तो आपको कैसे पहचानना है कि कौन कार्बोक्सिलेट बनाएगा। तो हमें ये तो पता है कि कार्बोक्सिलेट कौन बनाता है, जिसके ऊपर कौन अटैक करता है, बेस अटैक करता है। अब हमें यहाँ ये पता करना है कि बेस इन दोनों में से किस पर पहले अटैक कर जाएगा। तो अब बेस OH नेगेटिव अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब आप सोचो कि जब OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए जाएगा, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए जाएगा, तो वो ऐसी जगह चूज़ करेगा जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसको मिल जाए, क्योंकि वो तो न्यूक्लियोफाइल है, और यदि वो न्यूक्लियोफाइल है तो वो पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ बेंजल्डिहाइड लेती हूँ, तो बेंजल्डिहाइड में है बेंजीन रिंग। मैं बेंजल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को देखूँ तो कैसा होगा, बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा ना, C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजल्डिहाइड। अब ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो मान लो कि कार्बोनिल का ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोनिल ग्रुप पे करवाते हैं। पर जो बेंजल्डिहाइड है, इस बेंजल्डिहाइड में क्या आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तो रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर रिंग का, जिसके कारण ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर जंप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, तो इसके कारण कार्बोनिल ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। खत्म तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो OH नेगेटिव को अच्छा पॉजिटिव चार्ज नहीं मिल पाएगा, और जब नहीं मिल पाएगा तो वो यहाँ अटैक नहीं करेगा, जबकि उसको यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के केस में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो तो चाहेगा ना जहाँ जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो वहाँ अटैक करे, तो वो क्या करता है, फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर देता है, और जहाँ वो अटैक करता है वही कार्बोक्सिलेट बनाता है। इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक होता है और इसी का कार्बोक्सिलेट बन जाता है। क्लियर हो गई ना बात, एकदम क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। क्या बताया मैंने, बेंजल्डिहाइड के केस में आपको दिखाई दे रहा है कि रिंग का में रेजोनेंस रहता है, जिसके कारण डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल की तरफ शिफ्ट होगा, जिससे कार्बोनिल का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज का कम होने के कारण OH नेगेटिव इसके पास अटैक नहीं करेगा, वो तो किसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर। इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट बना लेता है, और ये क्या बना लेता है, बेंजल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर सभी को। तो यहाँ हमने देखा इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लिया है, कौन एसिड बनाएगा और कौन अल्कोहल बनाएगा। क्लियर सभी को, कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए आप पहचान सकते हो, ठीक, कोई सा भी एग्जाम्पल ले आपको पहचानते आना चाहिए। इसलिए मैंने पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया सभी को। आई होप कैनिज़ारो रिएक्शन समझ आ गई होगी, उसका मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। मैकेनिज्म आ गया आपको, रिएक्शन भी आपको आ गई, पर आपको मैच द कॉलम, असर्शन, रीज़न के क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर सभी को, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। चलिए फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं, गुड डे।